हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स की। ये अजम्पशन क्या होती है? जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ें मानकर चलते हैं जिनके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करेंगे। इसे हम रूल्स भी बोल सकते हैं। इन रूल्स को ध्यान में रखकर अकाउंटिंग की जाती है। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जो हमारी बिजनेस है वो हम एक फोर्सिएबल पीरियड के लिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा हम मानकर नहीं चलते कि हम आज बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और महीने बाद या 2 साल बाद 4 साल बाद हम इसको बंद कर देंगे। हम ऐसा सोच कर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको एक फोर्सिएबल यानी एक लंबे पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए हमने उसको स्टार्ट किया है। पूरी अकाउंटिंग या पूरा बिजनेस जो है वो इसी अजम्पशन पर बेस्ड है। सेकंड है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमने अपनी अकाउंटिंग के लिए एक बार जो मेथड अडॉप्ट कर लिया है हम उसी को आगे फॉलो करते हुए जाते हैं। हम कभी भी मेथड को चेंज नहीं करते बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मैंने आपको भी पहले भी बताया कि असेट्स जो होती हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उन असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, यानी कि उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। तो असेट्स पर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब हमने अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करते टाइम पर एक मेथड जो हमने अडॉप्ट कर लिया, हम आगे वही मेथड फॉलो करेंगे, हम उसको आगे चेंज नहीं कर सकते। अगर हम उसे चेंज करते हैं तो क्या होगा? हम अपने जो प्रॉफिट्स हैं, जैसे लास्ट ईयर जो भी प्रॉफिट आया और इस साल जो प्रॉफिट आया, हम उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मेथड दोनों टाइम पे अलग अलग है। तो हो सकता है हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ हो जितना हमें दिख रहा है, या हो सकता है हमें लॉस ज़्यादा हुआ हो जितना हमें दिख रहा है उससे। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें जब हमने एक बार जो मेथड अडॉप्ट कर लिया, हम उसी मेथड को आगे फॉलो करते हुए चलते हैं, हम उस मेथड को चेंज नहीं करते। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शंस है अपनी बुक्स के अंदर वो उसी टाइम पर एंटर करनी है जिस टाइम पर वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। हम उसकी सेटलमेंट का वेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने बैंक से लोन लिया, हमने बैंक से लोन लेकर उसके ऊपर हर साल उनको एक फ़िक्स अमाउंट जो था वो पे किया। तो अब ऐसा नहीं होगा कि 5 साल बाद या 6 साल बाद जो भी हम लोन रीपे कर देंगे पूरा, हम तब उसको अपनी बुक्स में एंटर करेंगे। ऐसा नहीं होता। हम उसको तभी अपनी बुक्स में एंटर करेंगे जिस डेट को हमने बैंक से लोन लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका एक और बताती हूँ मैं कि हमने कुछ गुड्स सेल किए, हमने सेल किए क्रेडिट पर। हमारे पास अभी उसके अगेंस्ट पैसा नहीं आया है, हमारे पास आने वाला है बाद में। जो भी हमारी सेटलमेंट है 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा या 15 दिन बाद आएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स में जिस डेट को हमने सेल किए हैं गुड्स को, हम उसी डेट को अपनी बुक्स के अंदर एंटर करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि हमारे पास जिस डेट को पैसा आएगा हम उसी डेट को अपनी बुक्स के अंदर उसको एंटर करेंगे। होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हों। अगर कोई एक भी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना ना भूलना और सब्सक्राइब। बाय बाय।